आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों पर बढ़ रहे जुल्म पर केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरा है। सपा मुखिया अखिलेश पर मुसलमानों का वोट लेने के बाद भी उन पर हो रहे हमले पर खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाते हुए मुसलमानों को अखिलेश से दूरी बनाने की नसीहत दी है। वहीं देश में बढ़ती नफरतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर उन्हें महाभारत के ध्वस्त राष्ट्र की भूमिका में बताया है। देश में बढ़ रही फिरका परस्ती और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों और उनके प्रति बढ़ रही नफरत पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने गहरी चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात पर एक्शन लेने की मांग की है। बरेली के मोहल्ला सौदागरान में स्थित अपने निवास पर बुलाई पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी और मुसलमानों का वोट लेने वाले अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों पर भी निशाना साधा। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि इस समय देश में हर तरफ नफरत और सांप्रदायिकता का माहौल है। मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनकी मस्जिदों व मदरसों पर भी हमला करने का काम फिरका परस्त ताकतें लगातार कर रही हैं। मुस्लिम बस्तियों में जुलूस निकालने के नाम पर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की जगह उल्टा मुसलमानों की संपत्ति और व्यापार पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। यह कैसा सबका विकास और सबका साथ और सबका विश्वास है। उन्होंने इस मसले पर दुख जताते हुए समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और आप जैसे दल मुसलमानों का 100% वोट लेने के बाद भी उन पर हो रहे जुल्म सितम पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। केजरीवाल साहब की, अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मेरे कब्जे में नहीं है, लेकिन प्रशासन आपका है। प्रशासन के बगैर पुलिस कोई एक्शन कैसे ले सकती है? हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर कोई वहां कार्रवाई की गई है, किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है, तो वो अपराध है। तो हुकूमत अगर खुद अपराध कर रही है तो इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसके सामने अपने मसाइल रखें? ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर भरोसा जो मुसलमानों ने किया, उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की एकता और अखंडता और देश प्रेम में यकीन रखने वाले तमाम समाजवादी के विधायकों से ये अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी से उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना कल चुनाव आएगा तो तुम मुसलमानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और ख़ास तौर से मैं अपील करूंगा मुसलमान विधायकों से कि वो समाजवादी पार्टी से तुरंत इस्तीफा दें, विधायकी से तुरंत इस्तीफा दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। मौलाना ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को मुसलमानों ने एकमुश्त होकर वोट दिया, लेकिन आज जब प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है तो अखिलेश के पास मुसलमानों की हिमायत में बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए इस पूरे मसले पर उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर चुप्पी तोड़कर कड़ा एक्शन लें, क्योंकि उन्होंने पीएम की शपथ लेते समय संविधान को मजबूत करने की शपथ ली थी। इसलिए पीएम की यह जिम्मेदारी बनती है कि देश में कानून और संविधान का राज हो। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को ऐसे सियासी दलों से सावधानी और होशियारी रखने की जरूरत है, उनसे दूरी बनाने की जरूरत है, जो चुनाव के समय मुसलमानों का पूरा वोट लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर उनके धार्मिक स्थलों पर अत्याचार और हमले होते हैं तो उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 दिनों के अंदर सरकार नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो ईद के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। इस दौरान उन्होंने एक तथाकथित भड़काऊ बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश का मुसलमान अगर सड़कों पर आता है तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़े कार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि
ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाअल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाअल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया, और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई